नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी गाड़ी में कभी भी तेज़ आवाज़ में जब गाड़ी आपकी बम्प्स में जाए, ख़राब रोडों पे जाए, गड्ढों में जाए, तो ऐसे में कभी ना कभी एक बार कार का म्यूजिक सुन के गाड़ी की आवाज़ को भी फ़ील करना चाहिए। आवाज़ को फ़ील करने का मेरा मतलब है कि देखिए, गाड़ी में कई तरीके की आवाज़ें आ सकती हैं। वो कहीं से भी हो सकती हैं। वो गाड़ी के सस्पेंसन से हो सकती हैं, वो गाड़ी की ट्रिम्स से हो सकती है, मतलब इनर ट्रिम्स जो इंटीरियर ट्रिम्स लगी थी उनसे हो सकती है, डैशबोर्ड से हो सकती है। इवन कई बार तो लोगों के साइलेंसर तक झड़ जाते हैं, पता है, गड्ढों में, क्योंकि वो रस्टेड हो जाते हैं। तो यही चीज़ें कुछ होती हैं कि आपको क्यों कभी ना कभी जब ख़राब सड़कों पर गाड़ी जाए तो हमेशा देखिए उन लोगों की गाड़ी में ना कभी नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं जो हमेशा लाउड म्यूजिक चला के चलते हैं, चाहे वो गड्ढे में है कहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, गाड़ी से अगर कोई साउंड आए, अगर गाड़ी में कोई पार्ट ख़राब हो तो पहले अपना एक इंडिकेशन दे देता है कि वो ख़राब है। और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कंट्रोल आर्म होता है ना, उसके बॉल जॉइंट कभी ख़राब हो जाते हैं तो वो आवाज़ करने लग जाता है, ठीक है। और उनका झटका तो हम गड्ढे में फ़ील भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा हो इस तरीके का होता है कि जैसे किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाएगा जब तक वो उस आवाज़ को ना सुने। और अगर ऐसे में तेज़ आवाज़ में गाड़ी में म्यूजिक चल रहा होगा तो फिर वो उसको चीज़ को पता मतलब महसूस होगा कि कुछ ना कुछ आवाज़ उससे आ रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है, किस चीज़ की आ रही है, तो वो चीज़ फ़ील नहीं हो पाती। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब गाड़ी गड्ढे में जा रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का कंट्रोल आर्म का जो बॉल जॉइंट है वो वॉर्न आउट हो चुका है, उसमें प्ले है, तो वो क्या होता है ना, टायर से आवाज़ आती है। तो ठीक है, अब गाड़ी में म्यूजिक तेज़ लगा हुआ है तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ लगेगा कि कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है वो पता नहीं चलेगी। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि तेज़ आवाज़ में कभी ना कभी म्यूजिक बंद ज़रूर कीजिए, मतलब ये हमेशा मत लगाइए, खासकर गड्ढे वाली सड़कों में। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड एक ऐसी चीज़ है ना जिसको गड्ढे हिलने के बाद जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो। कई में तो अच्छा काम होता है, कई में तो ऐसा हो जाता है कि कुछ टाइम बाद ही गाड़ी लेने के वो आवाज़ करने लगे। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर स्क्रू से टाइट किया हो ना, और कोई स्क्रू अगर हट जाए, वैसे भी इनके जो अंदर सॉकेट्स होते हैं वहाँ से अगर स्क्रू एक हट जाए, तो एक चीज़ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर दो लोगों ने कोई चीज़ पकड़ी है, भारी चीज़ पकड़ी है, और एक ने वो चीज़ छोड़ दी, तो सारा लोड ना दूसरे पर आ जाएगा। सेम होता है, अगर कोई स्क्रू हट गया अपनी जगह से तो फिर दूसरे जो लोड होता है ना वो दूसरे स्क्रूज पे डिवाइड हो जाता है। तो दूसरे स्क्रू पे डिवाइड होता है तो वो लोड उन पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे होते होते ना फिर वो जो लोड होता है वो बढ़ते रहता है, और जो आवाज़ें होती हैं, लोड होता है डैशबोर्ड का और मतलब कि ट्रिम्स का जो भी होता है वो बढ़ते जाता है। तो इस वजह से वो आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो ज़्यादा बढ़ जाए इससे पहले उसको आप रोक सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं? कम आवाज़ में म्यूजिक गाना चला के, या फिर कभी जब गाड़ी गड्ढे में जाती है और आपकी गाड़ी से आवाज़ आती है, अगर आप उसको स्टार्टिंग लेवल पे ही उस चीज़ को रेक्टिफाई करके उसको सही कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम बड़ी होने से आप बचा सकते हैं, ठीक हो गया ना। यार एक चीज़, इसके अलावा देखिए, ये चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल हो तो सकता है ना, इम्पॉसिबल थोड़ी है। देखिए, जो ब्रेक्स हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए गाड़ी से के ब्रेक से वैक्यूम लीक है, ठीक है, तो वहाँ पर एक हल्की हल्की सी आवाज़ आने लग जाती है, मतलब एक प्रेशर लीक होता है जैसा आवाज़ आती है, बहुत हल्की आवाज़ होती है, ठीक है। उसको आप तभी फील कर सकते हैं जब कहीं सुनसान शांति में गाड़ी खड़ी हो और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलती गाड़ी में भी कई बार आप अगर बिल्कुल केबिन नॉइस, बाहर की नॉइस बिल्कुल नहीं है, शीशे बंद करके आप चल रहे हैं, तो भी आप उसको कभी ना कभी फील कर सकते हैं चलती गाड़ी में। लेकिन अगर वही बात है, अगर म्यूजिक लगा होगा तो वो चीज़ फील नहीं कर सकते। तो इससे पहले की जो बूस्टर है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी कम हो जाए, उससे पहले अगर आप वो आवाज़ सुन लेंगे ना, तो उसको जल्दी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। ये आला भी इसमें अप्लाई होता है, उतनी मतलब एग्जैक्टली परफेक्टली नहीं होता है, लेकिन फिर भी होता है अगर आप ध्यान दें तो। इसके अलावा बेल्ट की साउंड होती है, नहीं यहाँ पर मान सकते हैं कि बेल्ट अगर कभी ढीली हो तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। ये तो आप म्यूजिक के साथ भी सुन सकते हैं, बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत इनमें आवाज़ें हैं ना, ये मूवेबल पार्ट्स है, जैसे कि आपका कंप्रेसर से कोई आवाज़ है या इंजन से कोई साउंड है जो मतलब नॉर्मल साउंड नहीं है, तो क्या होता है ना, अगर म्यूज़िक चल रहा हो ना तो वो सारी आवाज़ें दब जाती है म्यूज़िक की जो आवाज़ होती है उसके साथ। तो यहाँ पर भी इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ पर भी कम रखें। और साथ ही सस्पेंशन के पार्टों के जो सबसे ज़्यादा जिनसे आवाज़ें आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आवाज़ ज़रूर करेगा। और आवाज़ वो इतनी तेज़ नहीं होती है ना, मतलब इतनी तेज़ नहीं होती है कि आप उसको बिना म्यूजिक के सुन पाएँ, मतलब आपको उसके लिए म्यूजिक बंद करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। हो सकता है आपकी गाड़ी में काफ़ी लंबे टाइम से आवाज़ आ रही है और आप लगातार म्यूजिक चला के चल रहे हैं गाड़ी, तो आवाज़ नहीं आती। और जैसे मैं आपको बोला था, इधर सस्पेंशन के पार्ट से रिलेटेड नीचे जो कंट्रोल आर्म्स हो गए वहाँ से आवाज़ आने वाली होती है। मान लीजिए आपका कभी ब्रेक घिस गए, देखिए एक चीज़ और है, हाँ, ब्रेक्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके डिस्क पैड घिस गए और वो आवाज़ कर रहे हैं और आप म्यूजिक चला के चल रहे हैं, तो वो आवाज़ भी आप सुन नहीं पाएंगे, मतलब फील होता है ब्रेकिंग पे, लेकिन वो चीज़
जैसे मैंने बोला ना, एग्जैक्टली उस चीज़ का पता तभी लगाया जा सकता है जब आप उस चीज़ को फील भी करें और सुने भी। तो यहाँ पर भी म्यूजिक एक फैक्टर है, मतलब कि आपको बंद करके ही चलाना चाहिए। कभी कभार ख़राब रोडों में नहीं, देखिए जो ब्रेक वाला है वो तो आपको नॉर्मली अगर किसी भी रोड में चल रही है, ब्रेक मारेंगे, घिस गए हो तो पता चल ही जाएगा। साथ ही सस्पेंशन, जो मैंने आपको बोला था मेन की सस्पेंशन से आवाज़ें आती हैं। साथ ही कभी स्टीयरिंग टर्न करने में थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है, वो स्टीयरिंग की आवाज़ हो सकती है, कॉलम की आवाज़ हो सकती है, सस्पेंशन की आवाज़ हो सकती है, स्ट्रट्स की आवाज़ हो सकती है, कहीं से भी कंट्रोल आर्म की हो सकती है, गाड़ी के एप्रिन की आवाज़ हो सकती है, यहाँ पर ये सस्पेंशन माउंट होता है वहाँ की हो सकती है, कंट्रोल आर्म के बॉल जॉइंट की हो सकती है, जो ये स्टेबलाइजर जो रॉड है इसके जो बूसेस होते हैं ना, इन पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो और ये जहाँ पर आप कंट्रोल आर्म देख रखे हैं ना, इसका जो बॉल जॉइंट है ये ऑन आउट हो जाता है, इसकी आवाज़ होती है, इसमें तो पूरा टायर ही आवाज़ करने लग जाता है, ठीक है। और साथ ही जो मैंने आपको बोला था कि जो स्टेबलाइजर रॉड है इस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो इसके जो बूसेस होते हैं ना ये भी टाइम के साथ घिस जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड इनको अपने पे लेके चलना होता है। तो इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है, इनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। उसके बाद आपको इनमें चेक करते रहना ज़रूरी हो जाता है कि इसको कब तक आपको चलाना और कब इसको चेंज करना। नहीं तो क्या होता है ना, अगर ये घिस जाए, इनका काम क्या होता है, जितना भी वाइब्रेशन होता है ना सारा यही एब्जॉर्ब करता है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर गाड़ी में बहुत ज़्यादा झटके आपको महसूस होंगे। तो अगर ये कभी वॉर्न आउट हो जाए तो इनकी भी आवाज़ आपको सुनते रहनी है। कोशिश करना है कि म्यूजिक आप कम चला के चलें। तो यही सब कुछ चीज़ें होती है। और साथ ही जो इसके आगे स्टेबलाइजर रॉड की जो आगे वाला बूस होता है, जो स्टेबलाइजर जो माउंट होता है वहाँ पर लगता है, वो भी आपको चेक करना है। सारे बूसेज होते हैं कंट्रोल आर्म के जितने भी होते हैं सारे। और हाँ, साथ ही में एक चीज़ होती है एक्सेल। अगर मान लीजिए आपके जो एक्सेल के जो सीवी जॉइंट्स होते हैं ना, अगर वो घिस गए, अगर उनके अंदर की ग्रीस खत्म हो जाती है, तो वो क्या होता है, जब स्टीयरिंग हम एक तरफ को पूरा टर्न करते हैं तो वो आवाज़ करते हैं कट 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 के। लेकिन अगर तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चल रहा होगा ना गाड़ी में, वो भी नहीं सुनाई देगा। तो हो सकता है कभी आपका एक्सेल ही हाथ में आ जाए, मतलब टूट जाए। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कार में कभी ना कभी कार की आवाज़ों को भी सुनने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। जब आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपकी कार बहुत अच्छी चलेगी। तो कोशिश कीजिए ये ख़राब सड़कों पे तो म्यूज़िक बंद ही कर दें। और कभी ना कभी जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी ना कभी म्यूज़िक ऑफ़ करके बिल्कुल शांति के साथ गाड़ी की सारी आवाज़ें सुनिए, उनको रेक्टिफाई कीजिए और उनको सही करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।